नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 72 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बनने से तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के करीब 5 राज्यों में आंधीनुमा हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में शीतलहर व बर्फबारी से मौसम काफी कड़क रहेगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर दिखाई देगा। आईएमडी के मुताबिक 12 जनवरी तक उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में घने से अति घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर चलेगी, जिसे कोल्ड का अलर्ट जारी किया रहेगा। वहीं भारत के मैदानी क्षेत्रों में भीषण सर्दी का सिलसिला जारी है। खासकर उत्तर भारत और पहाड़ों पर शीतलहर व घना कोहरा छाया नजर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देश भर के विभिन्न राज्यों में करीब 50 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 12 से 15 जनवरी को यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोल्ड वेव के साथ भीषण कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित करेगा और कई जगहों पर कोल्ड डे, पाला गिरने जैसे हालात बने रहेंगे। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और कुहासा छाया रहेगा। स्काईमेट ने अगले 3 दिन तक बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज हवाओं के साथ कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं देश भर के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए यूपी के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट ले चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के करीब 25 जिलों में कड़ाके की सर्दी बढ़ने के आसार हैं। खासकर झांसी, बांदा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, टूंडला, अलीगढ़, नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, पीलीभीत, बरेली, रामपुर में करीब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचने के आसार है। समूचे राज्य में घने से अति घना कोहरा छाया रहेगा और दिन भर शीतलहर बहेगी, जिससे कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने से ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी रहेगी और कई गाड़ियां रद्द रहेंगी। वहीं बात करें दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में शीतलहर चढ़ने के कारण न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। तापमान गिरकर आज 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 13 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। इस दौरान ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। सीपीसीपी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहेगी और AQI 370 के आसपास रह सकता है। सीपीसीबी के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। वहीं बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने के कारण रात का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राज्य में घना कोहरा छाया रहा। जयपुर समेत अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा और कई स्थानों पर शीतलहर के कारण शीत दिवस दर्ज किया जाएगा। वहीं आज दौसा में 3.4, अलवर में 3.5, गंगानगर में 3.7, नागौर में 4 डिग्री, फतेहपुर में 4.1 डिग्री, पिलानी में 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल राज्य में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आईएमडी के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक घना कोहरा व शीत दिवस की स्थिति बने रहने का अनुमान है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की गिरफ्त में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान माइनस को टच कर गया। आईएमडी के मुताबिक शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और बिलासपुर में शीतलहर के कारण वातावरण में घना कोहरा छाया नजर आएगा, जबकि कुल्लू, मनाली, नारकंडा, तांबो, कुकुमसेरी और लाहौल स्पीति में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जनवरी के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राज्य के मौसम का प्रभावित कर सकता है। वहीं बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही हैं और कोहरा सूरज को बादलों के पीछे धकेल चुका है। राज्य भर के अधिकांश भागों में बर्फीली हवाएं बहने से कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। खासकर कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों पर कई जगह तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। खासकर पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कई स्थानों पर पाला जमने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसी के साथ बात कर ली जाए जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकती जा रही है। कई स्थानों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। आईएमडी के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण डल झील
बर्फ बनती जा रही है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बहुत कम रहने का अनुमान जताया है। सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 40 दिन लंबे चिल्लाई कलान के दौरान वादी में मैदानी बर्फबारी का अनुमान है। इसी के साथ बात कर ली जाए तमिलनाडु के मौसम की, तो तमिलनाडु के 4 जिलों के लिए आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 2 दिन में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ियों से सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण तमिलनाडु के त्रिवुरपुरम, नागापट्टिनम जैसी कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर 15 जनवरी तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अलर्ट है। इस मौसमी सिस्टम का असर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर दिखाई देगा और हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान आंधीनुमा तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल के मौसम की, तो पश्चिम बंगाल में ठंड का सिस्टम लगातार बढ़ रहा है। कोलकाता समेत कई जिलों में तापमान काफी लुढ़क गया है। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं बहने से इसी तरह ठंड बनी रहने की संभावना है। लगातार राज्य में आ रही इसी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो दोस्तों, ये था देश भर के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर का मौसम। अभी आप कौन से क्षेत्र से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।